उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर के इस समय चर्चाएं काफ़ी ज़ोरों पर चल रही हैं। जब से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन यानी सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम सिलेबस जारी किया है, तब से कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी ये जब हम बात करें, इस चर्चा का विषय ये बना हुआ है कि जब हम एकेडमिक मेरिट की बात करें, वो हटेगा कि नहीं हटेगा, नियमावली में क्या कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें देखने को मिलने वाली हैं। जब हम बात करते हैं ड्राफ्ट को लेकर के, तो ड्राफ्ट में इसके पहले क्या कुछ बताया गया था। अभी जब एकेडमिक में बात करें तो जो 10% हम काउंट करते चलते हैं, क्या ऐसा कुछ हमें देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या केवल रिटन के एग्ज़ाम पर ही, रिटन मार्क्स के बेस पर ही जो मेरिट है, फाइनल मेरिट है, वो तैयार होगी? इन सभी के बीच में हम आपको बता दें, यहाँ पर एक पीडीएफ आपके सामने है जो आपका 6 पेज का है। इसमें उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग के सम्मेलन का प्रारूप। ध्यान दीजिएगा, यह एक ड्राफ्ट है। क्या है? ये एक प्रारूप है, ड्राफ्ट है, इसे फाइनलाइज नहीं किया गया था। और हम आपको बता दें कि इसमें लिखा हुआ है कि जो भी नया आयोग होगा, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग या फिर इसे उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा आयोग के नाम से भी जाना जाएगा। यहाँ पर ये कहते हैं कि जो भी सर्विसेज होंगी, जो भी सेवाएं होंगी, प्रांतीय शिक्षा सेवाएं कहलाएंगी। और इसके अंतर्गत इन्होंने 3 श्रेणियां जो है वो बांटी। अब अगर यहाँ पर बात करें, तो ये जो टेट के 1/4 मार्क्स को ऐड करने की बात, मेरिट अंक की बात, लिखित परीक्षा के अंकों की बात की गई है। इस ड्राफ्ट में क्या कुछ है, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। आप देखेंगे तो हम बाकी चीज़ों को अभी छोड़ते हैं। यहाँ पर कि उच्च शिक्षा में क्या है, माध्यमिक शिक्षा के में क्या है। आप यहाँ पर देखेंगे जो गा वर्ग है, सबसे लास्ट में आप देखिएगा, तो ये हो गया उच्च शिक्षा के लिए, ये माध्यमिक शिक्षा के लिए हो गया। जब हम बात करते हैं गा वर्गीय सेवाएं, जो कि प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति संबंधी सेवाएं जो है वो समाहित होंगी। और यहाँ पर जब हम सबसे नीचे चलते हैं, आप ज़रा देखिएगा, इन सब पॉइंट से हो करके बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें बताई गई। ये ड्राफ्ट था, इसे फाइनल नहीं किया गया था। और यहाँ पर आप सबसे लास्ट में देखेंगे क वर्गीय सेवाओं की बात, ख वर्गीय सेवाओं की बात, फिर बात आती है गा वर्गीय सेवा की बात। आप ज़रा इसको गौर से ध्यान से पढ़िएगा। और इसमें इन्होंने बोला है कि प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों या प्राध्यापकों की भर्ती हेतु साक्षात्कार नहीं होगा, यानी इंटरव्यू कहीं से भी आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। जिस तरीके से अब केंद्रीय विद्यालय संगठन और आप नवोदय विद्यालय संगठन, चूंकि नवोदय की बात अलग है, आप केंद्रीय विद्यालय संगठन की बात करें, वहाँ पर अभी आपने देखा प्री मेंस इंटरव्यू सब देखने को मिल रहा है। तो इस ड्राफ्ट में ये कहा गया कि इंटरव्यू नहीं होगा। आगे कहते हैं, इस परीक्षा में अभ्यर्थी की भाषा ज्ञान, शिक्षक अभिरुचि, सामान्य अध्ययन पर आधारित लिखित परीक्षा, ध्यान दीजिएगा, पर आधारित लिखित परीक्षा एवं केंद्र राज्य सरकार द्वारा अर्हता निर्धारित टीईटी या फिर सीटीईटी में प्राप्त अंक का 1/4 अंक, जरा यहाँ पर देखिएगा। और उसके बाद कहते हैं, तथा अभ्यर्थी के मेरिट का भी अंक निर्धारित करके चयन किया जाएगा। तो इसमें इन्होंने जो बोला वो आपके टेट के मार्क्स का 1/4 बोला। जो आपने सीटेट किया हुआ है, जो आपने यूपी टेट की परीक्षा पास की हुई है, मान लीजिए कि आपके 95 नंबर आए हैं 150 में, 90 नंबर आए हैं 150 के, उसका ये 1/4 भी जोड़ने की बात की है इन्होंने। लिखित परीक्षा के साथ में फिर मेरिट बनाने की बात की है। तो चूंकि ये केवल एक ड्राफ्ट था, नई नियमावली का अभी इंतज़ार है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नई नियमावली अभी इसके संदर्भ में नहीं आई है। और कहीं ना कहीं इसी चीज़ को ध्यान में रख करके लगातार अभी जो मैं देख रहा था कमेंट्स भी, जब मैंने एकेडमिक मेरिट या फिर गुणांक कैसे निकालते हैं जो मैंने वीडियो बताया, उसमें भी कई सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी, कई कमेंट्स देखने को मिल रहे थे कि अभी मेरिट वाली चीज़ें या ये सब हटा दिया गया है। तो आप देखिए, हटने की संभावना है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर टेट के मार्क्स को जोड़ने की बात ड्राफ्ट में की गई थी। ये सारी चीज़ें पहले बताई गई हैं, लेकिन अभी जब तक नियमावली कुछ नहीं आ जाती, कुछ कह नहीं सकते हैं। फिलहाल के लिए आपको जो ध्यान देना है, आपका गुणांक, मान लीजिए एकेडमिक से आपके गुणांक जो भी हैं 28, 30, 32 जो भी बन रहे हैं, लेकिन आपको रिटन एग्जाम में तो मार्क्स अच्छे लेकर के आने हैं ना। 120 प्लस, 120, 125 प्लस ही मार्क्स आपके 150 में होने चाहिए। और इसके लिए आपको अभी से मेहनत करने की ज़रूरत है। तो पढ़ाई पर आप अच्छी तरीके से भी ध्यान दीजिए। नई शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिलेगी ज़रूर। यहाँ पर महेश अकेडमी एंड्रॉयड एप्लीकेशन की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर के आप अभी से मॉक टेस्ट सीरीज़ लगाना शुरू कर सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स के एक साथ में सब कुछ आपको वहाँ से देखने को मिल जाएगा। एक और वीडियो के साथ में जल्दी मिलेंगे।